अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 5 जो है उसमें एक न्यू टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 को भी डिस्कस करना है और इसके साथ एक न्यू कंसेप्ट है जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस इस चैप्टर में नहीं किया हुआ, उसको भी डिस्कस करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक लुक आप स्मार्ट सिलेबस की तरफ कि एक्सरसाइज 7.5 में आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 10। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस करने हैं। कोशिश करूंगा कि कोई 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूं और एक आप लोगों के लिए एज ए प्रैक्टिस छोड़ूं। इसके अलावा हम बात करते हैं, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है, पहले तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल एवल्यूएशन ऑफ अ चांस दैट अ पार्टिकुलर इवेंट वुड अकर। कि प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल एवल्यूएशन है। न्यूमेरिकल एवल्यूएशन से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसको करने के लिए हमारे पास कोई चांसेस हैं, तो उसको हम न्यूमेरिकली डिजिट्स के अंदर शो कर रहे हैं कि इतने चांसेस हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि क्रिकेट मैच की बात करते हैं कि 2 टीम क्रिकेट मैच खेल रही हैं, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 2 चांसेस हैं मैच के। या तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, वॉन, आर, या लॉस, या हार जाएगा या जीत जाएगा। तो जो इवेंट है हमारे पास, जो हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल एवल्यूएशन है पर्टिकुलर इवेंट की, वो ये है कि इवेंट मैच है और उसमें से जो उसकी पार्टिकुलर एवल्यूएशन बन रही है वो हमारे पास जो है उसकी एग्जैक्ट टोटल जो एवल्यूएशन बन रही है वो है हमारे पास 2 चांसेस कि या जीत सकता है या हार सकता है। अब इसमें से कोई एक जो पर्टिकुलर चांस हम लेंगे, फर्ज किया कि हम कहते हैं कि 2 चांसेस थे बट पाकिस्तान हैज वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत गया, तो इन दोनों में से जो एक चांस अवेल किया गया है उसको हम जो है ना प्रोबेबिलिटी कहेंगे। 2 में से जब एक चांस को निकाला जाएगा तो वो एक चांस जो होगा 2 में से वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह मैं अगर बात करूं कि एक डाइस है आपके पास, डाइस वो जो लूडो खेलने के लिए आप यूज करते हैं, उसके अंदर टोटल मार्किंग 6 की होती है। तो आप जब उस डाइस को रोल करते हैं, रोल करके ऐसे फेंकते हैं, तो आपके पास 6 में से कोई एक चांस अगर होने वाला होता है। जब आपने एक बार फेंका तो फर्ज किया उस 6 में से आपके पास 5 आ गया, तो जो टोटल एवल्यूएशन है आपके पास, मतलब उन 5 में से 6 में से 5 का आना, और उसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे कि 5/6, मतलब 6 में से हमारे पास 5 आया तो 5/6, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अब ये जो टोटल एवल्यूएशन है हमारे पास, मतलब वो टोटल इवेंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है कि द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स से मुराद ये है कि फर्ज किया कि लेट वी रोल अ डाइस वंस, अगर हम उसको एक बार रोल करते हैं तो हमारे पास एस बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। फर्ज किया कि हमारे पास एक डाइस है तो उसके ऊपर पॉसिबल आउटकम क्या बन सकते हैं कि जब उसको हम एक बार रोल करते हैं तो या तो हमारे पास 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। या फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो जब आप मैच खेलते हैं तो आपके पास 2 ही चांसेस होते हैं, या आप विन करेंगे या लूज होगा, या थर्ड वन बाजू का बन जाता है कि टाई हो जाएगा। लेकिन मैं 2 की फिल वक्त बात करूंगा कि ज्यादा चांसेस इन्हीं 2 के होते हैं, तो ये जो है ये टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब इस सैंपल स्पेस में से जब हम एक इवेंट निकालते हैं जो इसका सबसेट होता है, सबसेट से मुराद ये कि वो इस इवेंट के अंदर, इस सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद होता है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सैंपल स्पेस हमारे पास उसका जो सबसेट बनेगा उसको इवेंट का नाम देंगे। जैसे मैंने बात की अभी कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है और आपने डाइस को रोल किया, आपके पास
5 आया। तो 5 आया तो आपके पास जो इवेंट है अगर उसको आप ई से जाहिर करें तो आपके पास 5 आया था, आप इस तरह जाहिर कर सकते हैं, या इसको ई के अलावा ए बी सी का नाम दे सकते हैं, लेकिन सैंपल स्पेस को हम एस का ही नाम देते हैं, इसके लिए आपने याद रखना है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए पी यूज करते हैं, और आगे यहां पर जो इवेंट आया होता है उसका नाम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ वेज दैट अकर इन इवेंट, जो इवेंट के अंदर अकर होते हैं वो, दैट अकर in an event divided by total number of ways. टोटल नंबर ऑफ वेज से मुराद ये है कि जो आपके पास टोटल दिए हुए हैं सैंपल स्पेस उसके अंदर, तो यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ, या स्मॉल एन डाल दे दोनों के लिए, एन ऑफ एस, एन ऑफ ई या एन ऑफ एस आ जाएगा। एन ऑफ ई से मुराद ये है कि जो इवेंट है उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, टोटल इवेंट्स कितने आ रहे हैं, और एस से मुराद टोटल जो सिंपल स्पेस है उसके अंदर कितने हमारे पास चांसेस बन रहे हैं, तो उसकी नंबरिंग। जैसे इसकी बात करें तो इस एस में आपके पास टोटल नंबर 6 बन रहे हैं, और इसमें आपके पास इवेंट जो आया है उसमें 1 बन रहे हैं, तो जो इस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास वो 1/6 बन जाएगी, मतलब 6 में से हमने एक चांस को अवेल किया है। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी थी, सैंपल स्पेस और इवेंट की बात है, और यही जो आपके पास आ रही है इसी की मदद से मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन की है। अब नेक्स्ट वन, दो मजीद बातें हैं वो मैं इसी तरह जनरली आपके सामने रख देता हूं। एक आपके पास म्यूचुअली अकरिंग इवेंट्स होते हैं और एक लाइकली अकरिंग इवेंट्स होते हैं। लाइकली अकरिंग इवेंट्स से मुराद, पहली तो बात यह है कि जो सिंपल स्पेस है उसमें से कोई 2 या 3 इवेंट्स आपके पास आ रहे होंगे, और अगर वो तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं, जो पॉसिबल वेज आ रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, कोई सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअली अकरिंग होंगे। और अगर उनमें कोई भी सिमिलैरिटी मौजूद है, कोई भी नंबर एक जैसा रिपीट हो रहा है सबके अंदर, तो वो लाइकली इवेंट्स होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट था, आप इसको जो है ना एक लुक देखें। अगर इसमें इस बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, अगर ये समझ आ जाती है तो एक्सरसाइज आपके लिए टिपिकल नहीं होती। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास दिया हुआ है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स, कि एक बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल हैं। मतलब ये कि टोटल बॉल्स उसमें 3 and 5 8 टोटल बॉल्स हैं, और 1 बॉल इज टेकन आउट, उसमें से एक बॉल हमने निकालनी है। मतलब एक बॉल से मुराद ये नहीं है कि उस 5 ग्रीन में से एक ग्रीन निकाल लेंगे या 3 रेड में से एक रेड निकाल देंगे, कोई एक कलर पिक करना है वहां से। तो बॉल इज ग्रीन, कि जब ग्रीन बॉल हो तो उसको हम निकालें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, या जब बॉल जो है रेड हो तो उसको हम निकालें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो चीज बताई गई है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका शो कर रहा है कि ये आपके पास इसकी जो सैंपल स्पेस को शो कर रहा है, और इवेंट हैपनिंग से मुराद ये इवेंट को शो कर रहा है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके पास इसी सीक्वेंस से दिए हुए हैं कि यहाँ पे इवेंट और उसके सैंपल स्पेस बड़ी वाज़ेह बताई गई है, लेकिन अगली एक्सरसाइजेज में ये सारी चीजें हमें खुद से देखनी पड़ेंगी और खुद से उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें ताकि नेक्स्ट आपका वर्क इजी हो सके। तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल बॉल्स इक्वल टू 5 ग्रीन
प्लस 3 रेड इक्वल टू 8। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि n ऑफ जो आपके पास s बन रहा है वो 8 बन रहा है। उसके बाद जब बॉल ग्रीन आप निकालेंगे तो लेट फर्स्ट पार्ट के लिए a इज ग्रीन, ए जो है वो ग्रीन बॉल को रिप्रेजेंट करता है, देन इंप्लाइज दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 5, कि एन ऑफ ए फिर आपके पास 5 बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज आपने लाजमी देखनी है कि मैंने इसको ए रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे एन ऑफ ए से मुराद ये जो नंबर टोटल दिया हुआ था ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये उसके टोटल नंबर आपने लिखने हैं। उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देन P ऑफ A जो इवेंट है वो यहाँ पे लिखें और उसके नंबर n ऑफ A के जो इवेंट के हैं और टोटल जो स्पेस है उसके। तो n ऑफ A 5 है और 8, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। सिंप्लीफाई से मुराद ये कि इनको पॉइंट्स में नहीं लाना, लेकिन इनको डिवाइड करके कुछ सिंपल नंबर पे अगर ये डिवाइड होते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास है, उसमें रेड है तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं B इज रेड बॉल, तो इंप्लाइज दैट n ऑफ B इक्वल टू 3 बन जाएगा, क्योंकि वो आपके पास 3 है। सैंपल स्पेस यही रहेगी इसलिए हमने उसको दोबारा नहीं लिखा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी P ऑफ B इक्वल टू n ऑफ B और n ऑफ S। ये जो सिंपल स्पेस है वो दोनों के लिए एक ही जैसी है, मैंने इसलिए इसको एक बार लिखा है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कोई इसमें से पार्ट आ जाता है या ये दोनों में से कोई एक पार्ट आ जाता है तो आपने फिर वो सिंपल स्पेस लाजमी लिखनी है। अच्छा जी, n ऑफ B 3 है और 8, तो ये आपके पास एक सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी इसकी ये बनी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये बन गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, इंतहाई आसान तरीके से इसको किया है और इसमें कोई भी डिफिकल्टी नजर नहीं आई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी सही तरह से ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 वो आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अ डाई इज रोल्ड। डाई इज रोल्ड, डाई से मुराद वो जो लूडो के लिए आप यूज करते हैं जिसके ऊपर मार्किंग लगी होती है, डॉट्स पड़े होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह के, तो उसके लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैंपल स्पेस S इक्वल टू, एक डाई को रोल करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये चांसेस बन सकते हैं। तो जब ये चांसेस बन सकते हैं तो हमारे पास जो n ऑफ s आएगा वो आ जाएगा 6, n ऑफ s हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि लेट a is 3 और 4 डॉट्स, कि A जो है उसमें पहले इवेंट में हमारे पास 3 या 4 डॉट्स आ रहे हैं, देन A इज इक्वल टू, पहले इसके सेट बना लें तो उसमें 3 और 4 एक ही बार है, 3 भी एक बार आ रहा है और 4 भी एक ही बार आ रहा है, तो हम दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। अब अगर आप इसका n फाइंड करें कि मतलब इसके अंदर नंबर देखें तो n ऑफ A इसके अंदर देखें 1 2 डिजिट आ रहे हैं तो आप इसका 2 लिख लेंगे। उसके बाद आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देन P ऑफ A इक्वल टू n ऑफ A और n ऑफ S। n ऑफ A 2 है और n ऑफ S 6 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है या फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ गई है। उसके बाद है कि सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि लेट B is dots less than 4। कैसे डॉट्स हैं जो 4 से लेस हैं, तो फिर हम यहाँ पे B वाला सेट लिखते हैं
4 नहीं है बल्कि लेस देन 5 है। यहाँ ये 5 से लेस है, तो 5 से लेस, यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, 5 से लेस पीछे जितने भी हैं 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आपके पास n ऑफ b जो बनेगा वो 4 आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देन p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b ओवर n ऑफ s। n ऑफ b 4 है और n ऑफ s 6 है, तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 ओवर 3 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी सेकंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से प्रिपेयर होती है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए करना फिर इजी रहेगा। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, सो आई होप you will cover your work easily. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको वर्क करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इसके कंसेप्ट्स क्लियर करो ताकि आपका काम कंप्लीट हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।